तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं। अगर कल और परसों का सेशन किसी ने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जरूर देख लेना, क्योंकि ये उसी से कनेक्टेड है। क्योंकि आज करना था गोल सेटिंग, लेकिन गोल सेटिंग से पहले माइंड सेटिंग बहुत जरूरी है। जिसने अपना माइंड सेट नहीं किया है अभी तक, तो वो शायद है गोल सेट नहीं कर सकता, और कर भी लेगा तो वो डिस्टर्ब होता रहेगा। तो आज हम माइंड का पहले रीप्रोग्रामिंग करते हैं। अगर माइंड आपका दुरुस्त होगा, क्योंकि पेट को हम लोग कितने बार भोजन देते हैं? शायद है दिन में 3 बार। क्या माइंड को कोई भोजन देते हैं? और माइंड ही हमें गरीब बनाता, अमीर बनाता, सक्सेस बनाता या फेल करता। इसलिए माइंड का मैपिंग बहुत जरूरी है। तो चलिए, उसी को लेकर आज हम सेशन आए हैं, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ रिच माइंडसेट। कि जो लोग आखिर अमीर हैं उसका माइंड किस तरह का होता है। आखिर कुछ तो डिफरेंट होगा। अगर हम फेल हो रहे हैं और अमीर नहीं हो पा रहे, तो दोस्त कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा उनके माइंड में और हमारे माइंड में। आज हम ये जानते हैं कि रिच जो अमीर लोग होते हैं, सक्सेस लोग होते हैं, और कंटिन्यू ग्रो होते चले जाते हैं। आखिर कुछ तो डिफरेंट तरीके से सोचते होंगे, कुछ अंतर उनमें जरूर होगा। तो चलिए, विदाउट डिले हम शेयर करते हैं प्रेजेंटेशन। थोड़ी लंबी है तो थोड़ा सी स्पीड में चलेंगे। अगर किसी का कोई डाउट रहे तो लास्ट में उसको आप नोट्स बनाते चलना। लास्ट में हम एक एक को क्वेरी को क्लियर करेंगे। तो आज का सेशन है द सीक्रेट ऑफ रिच माइंडसेट, कि अमीर लोगों का माइंड किस तरह का होता है। चलिए, इसको हम स्टार्ट करें इससे पहले थोड़ा सा आपको और कुछ एक स्टोरी बताते हैं, तो शायद आपको ज्यादा क्लियर होगा कि आखिर अमीर लोगों की सोच किस तरह की होती है। एक विलेज में एक राजा राज करता था। तो उसकी जो प्रजा थी चारों तरफ बहुत दुखी रहती थी, पूरी डिस्टर्ब रहती थी माइंड से। तो राजा ने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया कि इसका कोई सॉल्यूशन हमें बताओ। तो जो गुरुजी थे उन्होंने 5 दिन का टाइम मांगा, कि हमें 5 दिन का टाइम दो, हम जरूर सॉल्यूशन बताएंगे कि आपके राज्य में प्रजा दुखी क्यों है। तो गुरुजी ने दूसरे दिन राजा के पास आकर बोला कि गांव का जो सूखा तालाब पड़ा है, अगर ये दूध से भर दिया जाए तो आपका पूरा गांव सुख और समृद्ध हो जाएगा, और हर आदमी खुशहाल हो जाएगा। अब राजा के लिए कौन सी बड़ी थी? कोई बड़ी बात थोड़ी थी। एक तालाब को दूध से भरना कोई बड़ी बात नहीं थी राजा के लिए। पैसा खूब था, लेकिन प्रजा दुखी थी वहां की। तो राजा ने ऑर्डर दिया सबकी सभी को, कि सभी लोग एक एक लोटा इस तालाब में दूध डालेंगे। कल से दूध डालना शुरू करेंगे, सब एक लोटा इसमें डालेंगे, उसके बाद बचेगा वो घर में यूज करो। तो एक आदमी सुबह पहुंच गया 5:30 बजे, अपनी बाल्टी लेकर और दूध का लोटा लेकर। तो उसने देखा कि अभी तो कोई भी नहीं आया है, और कई लोग उसमें दूध डाल भी गए थे। तो उसने देखा अभी कोई देख भी नहीं रहा, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि दूध की जगह हम पानी डाल दें। इतने बड़े दूध में एक लोटा पानी क्या पता चलेगा। अगला आदमी आया, उसने भी यही किया। इसके बाद जब राजा अगले दिन देखने गए तालाब को, तो देखा कि पूरा तालाब पानी से भरा हुआ है। अब सोचो दोस्त, वहां के लोगों का माइंड क्या है? चीटर माइंड। और यही चीटर माइंड की वजह से हर आदमी वहां पर दुखी है। राजा को और गुरुजी को 2 मिनट में नब्ज पकड़ में आ गई, और उन्होंने प्रजा पर काम करना शुरू किया। यानी उनके माइंड सेट पर काम करना शुरू किया। यानी लोग अपने ही कर्मों से दुखी थे। तो आपके अगर कर्म अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो आप कभी भी दुखी नहीं रह सकते। इसलिए बहुत से लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। उनका जुआ वाला माइंड चलता है। कोई ऐसा गेम हो जाए जिसमें रातों रात अमीर बन जाए। तो दोस्त, ये कोई क्विक मनी स्कीम नहीं है। ना डायरेक्ट सेलिंग, ना कोई बिजनेस है दुनिया में। ये सोच अगर है आपकी डायरेक्ट सेलिंग कि हमें रातों रात अमीर बना देगा, तो दोस्त, इस गांव की प्रजा की तरह माइंड है, उसमें चेंज करने की, सुधार करने की जरूरत है। चलिए, रिच और पुअर में अंतर क्या होता है? रिच माइंडसेट किस तरह से सोचता है? रिच माइंडसेट होता है वो गिविंग प्रायोरिटी टू मनी, और जो पुअर माइंडसेट होता है वो नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू मनी। वो कभी भी पैसे को अहमियत ही नहीं देता है। क्या क्या उसके घर के क्वेश्चन होते हैं ये दोस्त, ये ना आपके होते ना हमारे। ये दोस्त कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पुश्तैनी होते हैं। पुश्तैनी सवाल हमको गरीब बनाते रहते हैं। यानी पुश्तैनी बीज बो दिए जाते हैं हमारे माइंड में।
क्या बीज बोए जाते हैं। अभी कोई हम बड़ा काम करने चले तो क्या कहा जाएगा, गरीब आदमी क्या बोलेगा कि पैसा बुराइयों की जड़ है। और दोस्त ये एफर्मेशन बन जाता है और ये सबकॉन्शियस माइंड कैच करता है। आप जो दिन भर सोचते हो और जो बोलते हो, वैसी ही माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। अब जब पूरे दिन आपके माइंड में ये विचार जाएगा कि पैसा हाथों का मैल है, पैसा बुराइयों की जड़ है, तो दोस्त माइंड की प्रोग्रामिंग किस तरह की होगी। जहां भी पैसा आने वाला होगा तो माइंड वहां विरोध करेगा आपका माइंड, और ऐसे आइडिया देगा जिससे पैसा आपकी लाइफ से दूर हो रहा हो। क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग क्या की है, पैसे से नफरत। पैसे वाले घमंडी होते हैं। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, न तो घमंडी लोगों को नफरत कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली पैसे को ही अपने आप से दूर कर रहे हो। क्या डॉक्टर कभी आपसे पूछता है कि ये आप जो 40,000 जमा कर रहे हैं ये किस तरह से कमाया है? कभी आपसे पूछा है क्या? अगर कोई आपने कभी रिलेटिव को एडमिट कराया हो, हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन कराया हो, आज तक शायद डॉक्टर ने नहीं पूछा होगा कि 40,000 आप कहाँ से अरेंज करके लाए। चाहे मजदूर का ऑपरेशन हो, सबकी फीस दोस्त एक ही होती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो। डॉक्टर कभी नहीं पूछता आप पैसा कितनी मेहनत से लाए, खेत बेच कर लाए, घर बेच कर लाए, किसी से उधार लेकर आए। क्योंकि उसको पैसे के लेकर जो प्रोग्रामिंग है माइंड की क्लियर है, और हमारी आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो गलत है। इस वजह से हम लोग पैसे से दूर भागते रहते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग अच्छी करोगे, एफर्मेशन अपने सुधारोगे, तो क्या होगा, आपका माइंड ऐसे आइडिया देना ऑटोमेटिक शुरू कर देगा। यानी जिनसे पैसा आता है वो आइडिया आपको, वो काम ऑटोमेटिक आपसे टकरा जाएंगे। वो लोग आपसे जिंदगी में टकरा जाएंगे जो कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते पर ले जाएंगे जो अमीर बनने वाला रास्ता होगा, जो आपको सफल बनाने वाला रास्ता होगा। अमीर आदमी हमेशा क्या करता है, वर्क टू रन द लाइफ। वो जिंदगी को जीने के लिए काम करता है और ये जिंदगी को ढोता है। वो जिंदगी को ढोने के लिए, जिंदगी को यानी फ्यूचर के लिए हमेशा इंतजाम करता रहता है, और कभी भी बुढ़ापे तक जिंदगी नहीं जी पाता। हमेशा वो फ्यूचर की तैयारी में लगा रहता है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट सेलिंग में हम आ गए, कुछ टीम हमारी चलनी शुरू हो तब हम काम करें। कभी दोस्त न टीम कभी शुरू होगी, आप पूरी जिंदगी सोचते रह गए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप का बिजनेस है, जो आप करते हो वही आपकी टीम करती है। अगर आप बैठे हो तो टीम आपसे ज्यादा लेट जाएगी, अगर आप करते हो तो टीम आपसे ज्यादा काम करेगी। ये गणित है, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं, बिजनेस की गणित है। गरीब आदमी या तो नौकरी करता है या दुकान चलाता है। अगर उससे आप कभी पूछो गरीब आदमी से कि ये काम आप क्यों करते हो, तुरंत एक ही जवाब आएगा कि घर चलाने के लिए, या हमारा घर कैसे चलेगा। यही सवाल आएगा हमेशा, उसका आंसर यही मिलेगा आपको। क्योंकि चुनाव करने की जो शक्ति है वो सिर्फ इंसान के पास है। इंसान ही केवल चुनाव कर सकता है। कई बार हम लोग ऐसे मौके आते हैं, उनको चुनाव नहीं कर पाते, सही इसलिए। और चुनाव क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा माइंड नहीं करने देगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही माइंड की गलत हुई है। रिच माइंडसेट क्या करता है, अपोजिट टू मेजोरिटी। जो भीड़ कर रही है उस काम से हटकर वो काम करता है। और जो गरीब आदमी होता है वो हमेशा भीड़ की दिशा में करता है। क्यों करता है, उसको रहता है कि भीड़ कर रही तो सही होगा। दोस्त जहां भीड़ है वहां पर पैसा नहीं है, ध्यान रखना। वहां पर जितना भी पैसा है वो बट गया भीड़ में। और जहां पर आप कम हो वहां पर पैसा ज्यादा है। आप किसी भी क्षेत्र में कदम रखते हो, अगर भीड़ है तो सोचना वहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा, तो पैसा बहुत कम मिल पाएगा। क्योंकि इस यहाँ पर चलो छोटी सी हम स्टोरी आपको एक और बता देते हैं, शायद आपको गणित समझ में आएगी कि रिच माइंडसेट किस तरह का होता है। ये स्टोरी हो सकता है आपने सुनी भी हो हमारे से पहले। एक गांव का एक बंदा, जब उसके पास कोई रोजगार नहीं था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, तो क्या करता है, पास की नदी से मछलियां पकड़ता और शहर जाकर बेच देता। फिर धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लगी तो वो ज्यादा मछलियां पकड़ने लगा। पहले 1 घंटा पकड़ता था, फिर वो 2 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे पकड़ने लगा। तो उसका आराम से गुजारा होने लगा और अच्छी एक मोटी इनकम मिलने लगी उसको, जो शायद है गांव में अच्छे अच्छे लोग नहीं कमा पा रहे थे। तो होता क्या है अपने समाज में कि किसी ने अगर मोबाइल की दुकान खोली तो हमें दोस्त मोबाइल की दुकान में प्रॉफिट दिखने लगता है। किसी ने मेडिकल स्टोर खोला तो मेडिकल स्टोर में प्रॉफिट दिखने लगता है। तो यही उस गांव में भी हुआ। जब वो अच्छा पैसा कमाने लगा तो लोगों से रहा नहीं गया, कुछ लोग भी कांटा ले आए और वो भी मछली पकड़ने लगे। जब ज्यादा लोग हो गए तो क्या हो गया, जो परचेज करता शहर शहर में मछली, उसने दोस्त रेट कम कर दिया। क्योंकि आपकी तो मजबूरी है मछली बेचना,
और कहीं आप जा नहीं सकते, पास के शहर में ही बेचोगे। वो सस्ते रेट में रहने लगा तो सभी का प्रॉफिट डाउन हो गया। अब वो पहले 800 रुपये पर डे कमाता था, आज दो 200 रुपये वो कमाने लगे सभी, पांच छह जितने लोग भी मछली का काम खोल ले। तो जो पहला आदमी था जिसने शुरुआत की थी मछली पकड़ने की, उसने क्या किया, जैसे ही पांच छह कंपटीटर तैयार हुए, उसने मछली का काम छोड़ दिया और शहर से कांटा लाकर वहां पर बेचने लगा गांव में। अब शहर से वो कांटा 20 रुपए का लाता था और गांव में 100 रुपए का बेचता था। तो जब मछली पकड़ने वाले ज्यादा है तो किसी का कांटा टूट रहा, किसी का गुम हो रहा, तो शहर तो जाएगा नहीं, मजबूरी में वहीं से खरीदेगा, क्योंकि पेट्रोल भी उसका लगेगा, टाइम भी लगेगा, पूरा दिन खराब होगा। तो वो 100 रुपए का परचेज करेगा। यानी जहां पर आप अकेले होते हो वहां आपका मनमानी रेट होता है, आप जो चाहो उस रेट पर चीज बेच सकते हो। लेकिन गांव के लोग कंपटीशन में पीछे नहीं हटते कभी भी, नकल करने में, यानी भीड़ की दिशा में भागने में। कुछ लोगों ने, प्रधान जैसे लोगों ने, कांटा लाकर वो भी कांटा बेचने लगे। जब चार छह लोग कांटे के बिजनेस पर तो लाए, तो मछलियां पकड़ने वाले बहुत हो गए उस गांव में, लगभग आधा गांव पकड़ने लगा। तो पहला बंदा जो था जिसने स्टार्ट किया था ये काम, कांटा बेचना भी बंद कर दिया उसने। उसने कांटा बनाने की मशीन लगा ली अपने गांव में, और जो लोग कांटा बेच रहे थे उसको कांटा बेचना शुरू कर दिया। अब फिर अकेला हो गया, अब जो चाहे उस रेट में कांटा वो थोक में बेच सकता है, चाहे 30 में बेचे चाहे 40 में बेचे। और वो 100 में बेच रहे, वो 20 रुपए मिलेगा तो भी वो खुश है। लेकिन यहाँ भी कुछ अमीर लोग जिन्होंने कमा लिया पैसा, उन्होंने भी भाई कांटे बनाने की मशीन लगा ली। जब चार छह लोग मशीन लगा लिए, तब उसने क्या किया, उस बिजनेस को भी छोड़ दिया। अब उसने क्या किया, एक टैंकर खरीदा, क्योंकि हर जगह अकेला रहा तो दोस्त पैसा भी बहुत ज्यादा कमाया होगा। टैंकर खरीदा, उसमें पानी भरा, और जो शहर में 100 100 रुपए किलो मछलियां बेच रहे थे, उसने पूरे गांव की मछलियां 100 रुपए में खरीद ली, और उसी शहर में पहुंच गया जहां वो खुद बेचता था। जहां वो 250 300 में बेचता था, उसी के पास पहुंच गया, भाई साहब मछली लेनी है कि नहीं। अब उसके पास डिमांड थी, क्योंकि बहुत मछलियां जा रही थी, तो उसको मजबूरी थी अपने ग्राहकों को देना। अब ये चाहे 250 में जाता है, 300 में, उसको लेना ही पड़ेगा। तो दोस्त ये बिजनेस माइंड है, जिस दिन ये माइंड आप सीख गए, उस दिन आप चाहे गोल सेटिंग करो, कहीं भी कदम रखोगे, आप 100% अमीर बनोगे। इस तरह का माइंड जिस दिन आपका हो जाएगा, यानी दुनिया से हटके जब चलोगे तो पैसा ही पैसा है, और भीड़ की दिशा में चलोगे तो वही घुटन भरी जिंदगी जीते रहोगे जो 99% लोग जी रहे हैं। क्योंकि वारेन बफेट एक शब्द बोलते हैं, वो करो जिसको मेजोरिटी नहीं कर रही। क्योंकि अमीर आदमी हमेशा वो करता है जो गरीब आदमी नहीं करना चाहता, सोचता रहता है, कर नहीं पाता है, उसको अमीर आदमी करता है। ये शब्द बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अमीर आदमी जो सोचता रहता है, कर नहीं पाता, उस काम को करो, उसमें पैसा है। और जो भीड़ कर रही है, उसको कभी मत करो। चलिए, और क्या है, अमीर आदमी किस तरह से सोचता है, दे सेट द डायरेक्ट ऑफ द लाइफ। वो हमेशा अपनी लाइफ को खुद सेट करता है। और जो पुअर माइंडसेट होता है, वो मल्टीपल डायरेक्शन में भागता है। तो आप अभी तक क्या चार बिजनेस तो लेकर नहीं चल रहे हो? इसको लेकर भी हमने एक स्टोरी एक दिन बताई थी। दोस्त, स्टोरी माइंड में घुसती है, इसलिए आपको हम बार बार बता रहे हैं। एक राजा को हमला करना था दूसरे गांव पर, बीच में नदी थी, तो अपने सैनिकों को लेकर गया बोट से, और जैसे ही नदी पार कर गया, तो राजा 3 बोट लेकर गया, तो तीनों बोट में आग लगा दी, और अपने सैनिकों को खड़े होकर कहा कि अब गांव पर हमला करना है। लेकिन ध्यान रखना, पूरी एनर्जी ताकत से हमला करना है, क्योंकि लौटने का रास्ता अब नहीं है। अब आप नाव में बैठ के भाग नहीं सकते हो, एक ही रास्ता है इस गांव पर जीतना। जब आपके पास एक रास्ता होता है तो 100% आप जीतते हो, और मल्टीपल रास्ते होते हैं तो आप एक दूसरे के भरोसे रहते हो और कोई भी रास्ते में सफल नहीं हो पाते हो। क्योंकि अगर आप होली में पिचकारी बेचोगे, दिवाली में पटाखे बेचोगे, तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि आपके मोहल्ले शहर में कोई ना कोई होगा, कोई रामू डोसा वाला फेमस होगा, कोई समोसा वाला होगा, कोई मिठाई वाला होगा, कोई दूध पनीर देता होगा, कोई ना कोई जरूर होगा जो फेमस होगा एक काम को लेकर। आप जब एक काम को लेकर फेमस होते हो तभी अमीर बनते हो, क्योंकि अमीर आदमी हमेशा एक डायरेक्शन में काम करता है। चलिए, और क्या अंतर होता है, ये लिखते जाना, बहुत काम के, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाना। रिच माइंडसेट जो होता है वो हमेशा पैसिव इनकम पर बिलीव करता है, और पुअर माइंडसेट एक्टिव इनकम पर काम करता है। यानी वो कहता है हम 10 से 6 काम करेंगे तो उसके बदले हमें पैसा मिलेगा। और अमीर आदमी क्या सोचता है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि हम सो रहे हो तो भी हमें इनकम आए,
आज भले ही हमें 1 रुपए मिले या 100 रुपए मिले, लेकिन कल हमें 1 लाख मिलना चाहिए इस काम से। और एक्टिव आदमी क्या करता है, जो एक्टिव इनकम वाला है, आज 300 मिले, कल भी 300 मिले, और बुढ़ापे तक 300 मिले। और 300 में रहोगे तो दोस्त बुढ़ापे में 3 रुपए आज के 3 रुपए के बराबर हो जाएंगे, तो शायद है नमक भी नहीं आएगा। क्योंकि अमीर आदमी हमेशा एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जिससे उसको हमेशा जिंदगी भर पैसा आता रहे, बल्कि अगली पीढ़ियां भी उसी में अपना पूरी जिंदगी ले ले। एक स्टोरी आपने सुनी होगी, पहाड़ी से पानी लाने वाला, ये शायद है हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बताया जाता है। रिच माइंडसेट हमेशा फ्यूचर को लेकर काम करता है। आज अगर आप मुकेश अंबानी से पूछोगे कि आपको क्या प्रोग्राम चल, मतलब क्या आप बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, अगला प्रोजेक्ट आप क्या बढ़ाना चाहोगे, इतना पैसा आपके पास है, तो दोस्त वो हमेशा 2030, 35, 2040 की बात करेंगे। आज की बात वो कभी करेंगे ही नहीं आपसे 2024 या 2025 में हम ये करने जा रहे हैं, 26 में ये प्रोजेक्ट करेंगे। वो दोस्त 35, 40 की बात करेंगे आपसे। और जो पुअर माइंडसेट होगा वो आज की बात करेगा हमेशा। वो कहेगा आज हमें क्या मिल रहा। जैसे लेबर होता है, वो सिर्फ इतना ही सोच पाता है कि आज हम जाएंगे, शाम को हमें कितने रुपए मिल जाए नगद। अगर उसको कहते हो कल पैसे इकट्ठे देंगे, तो उसका काम नहीं करेगा। ये पुअर माइंडसेट की निशानी है। आपने एक एक लेबर क्या सोचता है, 300 रुपये हमें मिल जाए शाम को, उसके बदले क्या काम करेगा, ईंट गारा ढोएगा, सीमेंट डालेगा, ईंट ढोएगा, गड्ढा खोदेगा, यही काम तो मिलते हैं उसको। लेकिन सुपरवाइजर कितने रुपए लेता, शायद एक दिन के 1,000। और उसका काम क्या होता है, उस लेबर से काम करवाना, उस लेबर को केवल डायरेक्शन देना सुपरवाइजर का काम होता है। और वो 1,000 कमाता है उतनी टाइम का, बिना पसीना पाए। और ठेकेदार कितना कमाता, 2,500, 3,000, 10,000, 20,000 भी कमा लेता है एक दिन में। वो क्या करता है, वो उसकी जितना बड़ा जिसका रिस्क है उतना ही बड़ा इनकम है। ठेकेदार रिस्क लेकर बिल्डिंग का ठेका लेता है, इसलिए वो 2,500, 3,000 या 10,000 कमाता। इंजीनियर कितना कमाता, उसी बिल्डिंग का 1 लाख कमाता है, या 10,000, 20,000, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन हो सकता है। क्यों कमाता है, वो सिर्फ नाप तोल करके बता देगा मकान का कि गड्ढा कितना बड़ा खोदना है, कितना चौड़ा खोदना है। और कोई उसी गड्ढे का, उसी गड्ढे खोदने का कोई करोड़ों रुपए कमाता है, और वो होता है दोस्त अंबानी या अडानी। वो सिर्फ उसी को पता होता है कि ये गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। ना ठेकेदार को पता, ना इंजीनियर को पता, ना सुपरवाइजर को, ना लेबर को। उनको अपना अपना काम करके अपना अपना इनकम लेने का मतलब है। सिर्फ अडानी को पता है कि इस गड्ढे में हम गैस की पाइपलाइन डालेंगे, जो 50, 60, 70 साल तक बैठकर घर बैठे इनकम आएगी। करोड़ों घरों से इनकम फिल्टर होकर हमारे घर आएगी। ये सिर्फ अडानी को पता होता है। चलिए, और क्या होता है रिच माइंडसेट का, वर्किंग फॉर ऑन गोल्स। आप जब बिजनेस करते हो कोई, यानी अपना कोई बिजनेस आप क्रिएट करते हो, तो क्या करते हो, अपने गोल्स के लिए करते हो। कुछ आपके ड्रीम या गोल्स होते हैं। लेकिन जब आप जॉब करते हो या छोटी दुकान करते हो, तो क्या करते हो, आप हमेशा दूसरों के गोल पूरे कर रहे होते हैं। दूसरों के लिए काम करते हो पूरी जिंदगी। जॉब कर रहे हो तो सीधी सी बात है, कंपनी का कोई ना कोई ओनर होगा। आप तो जितने घंटे काम कर रहे हैं, जिस कैटेगरी का काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। दुकान कर रहे हो तो क्या होगा, आपको 10-15% का प्रॉफिट में शेयरिंग मिल जाएगी, जिस कंपनी के भी प्रोडक्ट आपने रखे होंगे। लेकिन उसी प्रोडक्ट का 30-35% प्रॉफिट कोई और ले रहा होगा, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, या कोई और उसके ऊपर जो भी मीडिएटर होगा। आपको 10-15% ही मिल रहा होगा दुकान करने में। तो आप अपने गोल्स के लिए काम करते हो तो अमीर होते हो, दूसरों के गोल्स के लिए काम करते हो तो आप पुअर माइंडसेट हो। रिच माइंडसेट क्या करता है, सिस्टम वर्किंग फॉर देम। ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है, जो डायरेक्ट सेलिंग है, टीम क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टम कमा कर देता है उसको। और ये क्या करता है, वर्किंग फॉर सिस्टम। पुअर माइंडसेट सिस्टम के लिए काम करता रहता है हमेशा। किसी ने कोई सिस्टम क्रिएट कर दिया, उसके लिए काम कर रहा। अब आप सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में। अगर लीडर बन चुके हो तो आप सिस्टम के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो। एक सिस्टम बना दिया, अपने लिए काम कर रहे हो। और अभी तक अगर आप खाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो अभी तक आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो। तो आपको बहुत जल्दी लीडरशिप वाली कैटेगरी में पहुंचना है। अगर आप रियल में डायरेक्ट सेलिंग में रिच माइंडसेट हो, तो आपको लेफ्ट साइड वाली कैटेगरी में आना है। वो तब आओगे जब आप लीडर बन जाओगे। अगर आप प्रोडक्ट खाली परचेज कर रहे हो, किसी को सेल कर रहे हो, तो आप अभी तक पुअर माइंडसेट वाली कैटेगरी में हो। और यही दोस्त सबसे बड़ी चीजें हैं जो अंतर बताती हैं। अगर ये क्लिक कर गया माइंड को, समझ गए, आपको माइंड को क्लियर हुआ हो,
तो शायद है आप बहुत आगे जा सकते हो। क्योंकि जो मालिक होता है वो सिस्टम का निर्माण करता है और टीम उस सिस्टम को चलाती है। होटल का मालिक क्या करता है? कभी आपने देखा है कि होटल में काउंटर पे बैठा हो या कैश ले रहा हो, बिल काट रहा हो? सारा काम कौन करता है? उसके एम्प्लाई। उसने तो होटल बनाकर एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। और जितने वहां एम्प्लाई हैं, यानी पुअर माइंडसेट, वो वहां पर काम कर रहे हैं। वो वहां पर एक सैलरी लेकर उसके बदले में वहां पर अपनी सर्विस दे रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। अब आप समझ लेना रिच माइंडसेट पुअर माइंडसेट में अंतर शायद क्लियर हो गया होगा आपको। अब ध्यान से पीपीटी देखना यहाँ से। रूल नंबर 1 क्या है? अगर आप रिच माइंडसेट बनना चाहते हो, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट। आपको लाइफ में वही मिलता है जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हो, वेदर यू वांट इट और नॉट। आप उसको चाहो या ना चाहो, आपको 100% वही मिलेगा। ये माइंड की गणित है, दो सबकॉन्शियस माइंड की। वही मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते हो। अब आप खुद अंदाज लगाओ, आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कैसा सोचते हो? अच्छा बिजनेस है या बुरा है? बुरा है तो बुराई बुरी चीज ही मिलेगी आपको। और अच्छा सोचते हो तो आपको वो चीज मिलेगी जो डायरेक्ट सेलिंग में सफल लोग हैं। या किसी भी काम में आप ले लो, वही मिलेगा जिस जिस तरह का आप सोचते हो उसको लेकर। उसके उसको फिर चाहो या ना चाहो, वो मिलकर ही रहेगा। व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट टू मच ऑफ व्हाट इज, यू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। आप जिस बारे में जितना ज्यादा सोचते हो, उतना ही ज्यादा उसको अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। नेगेटिव पीपल क्या सोचते हैं? जो मार्केटिंग में नेगेटिव लोग होते हैं वो क्या बोलते नजर आएंगे? कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी है मार्केट में, पैसे की कमी है। जब ये शब्द आप सोचते हो तो आपको अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं आप? पैसे की कमी। और आपके पास कमी हो जाएगी। क्यों? अपने माइंड से आप जो सोच रहे हो वही आपको मिलेगा। आप कहोगे लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो दोस्त आपको वही लोग टकराएंगे जो नफरत करते हैं। दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, यानी कि आप बीमारियों को बुला रहे हो। आप तो सिर्फ पॉजिटिव सोचो कि धन की बहुत, मतलब पैसा उड़ रहा है, जितना चाहो उतना पकड़ सकते हो। और एफर्मेशन इस तरह के बोलो कि आई एम कैपेबल टू अर्न अनलिमिटेड मनी, आई एम पावरफुल, आई एम मनी मैग्नेट। इस तरह के ही सेंटेंस बोलो जब भी नेगेटिव चीज माइंड में आए। सॉल्यूशन क्या है? जब आप किसी सॉल्यूशन पर काम करते हो और पॉजिटिव सोच के साथ करते हो तो रिजल्ट आता है। इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग थॉट्स। विचारों को कंट्रोल करने के ऊपर कोई आपका कमांड नहीं है। अपने विचारों को गाइड करने के लिए है। जिस दिन विचारों को गाइड करना सीख गए, चलिए ईमानदारी से बताना, सबसे अच्छे विचार कहाँ पर आते हैं? शायद है बाथरूम में। हर आदमी को अच्छे विचार बाथरूम में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आप अकेले होते हो और खुद से बात कर रहे होते हो। तो 2 घंटा खुद के लिए निकालो, खुद से बात करना शुरू करो, जो विचार है उसको लिखना शुरू कर देना। आप हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे जिस दिन ये काम आपने कर दिया। बेहतरीन बेहतरीन विचार आती है। इसका मतलब क्या हुआ? माइंड को जब हम शांत करते हैं और खुद के बारे में सोचते हैं तो क्रिएटिव आइडिया निकल कर आते हैं। इसलिए जो भीड़ भाड़ वाली जिंदगी है, लोगों से बातचीत करने का, आप टीवी देख रहे, फेसबुक, ये दोस्त दिमाग को डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं। ब्रूसली का क्या कहना है? डोंट स्कीप स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कभी भी उल्टा मत बोलो, ना उल्टा सोचो। यहां तक कि कोई जोक भी मत बोलो, अपने बारे में मत बोलो। कभी कोई हो सकता है दोस्तों यारों में हंसी मजाक करनी पड़े आपको, तो बहुत से लोग अपने ऊपर लेकर कर देते हैं कि हम तो बहुत गरीब हैं। तो दोस्त आपने अट्रैक्ट कर ली गरीबी। क्योंकि आपकी बॉडी ये अंतर पता नहीं करती है, आपका माइंड ये अंतर पता नहीं करता कभी भी कि आप ये सही में बोल रहे हो जो कर रहे हो। उसको सिर्फ ये मतलब आपने क्या सोचा क्या बोला, वो जो सेल है माइंड के, न्यूरो सिस्टम है, वो उसी तरह का प्रोग्राम हो जाता है तुरंत। ये शायद है कई यूनिवर्सिटी प्रूव भी कर चुकी है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई अगर बहुत प्यार से खाना बनाता है किचन में, तो उसके खाने में स्वाद होता है। और कोई चिल्ला चिल्ला कर बर्तन पटक के खाना बनाता है, उसके खाना खाकर देखना, आपको खुद ही अंतर पता चल जाएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये प्रूफ हो चुका है कि आपके विचार क्या है वही बन जाता है। खाने को लेकर क्या विचार है, बनाते समय वैसा ही टेस्ट आएगा। और बहुत गंदे विचारों से बनाओ तो दोस्त वो खाना जहर के समान है। लेफ्ट साइड के जो आपको दिख रहे होंगे, आई डोंट वांट टू बी लेट,
इस तरह के शब्द बोलना बंद कर दो और राइट हैंड के शब्द बोलने लगो आज के बाद। ये शब्द जो बोलोगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव माइंड बन जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। लेफ्ट साइड के अगर आप शब्द बोलते हो कि मैं वहां पर लेट नहीं पहुंचना चाहता, ये दोस्त नेगेटिव शब्द है। इसकी जगह आपको यूज करना चाहिए आई वांट टू रीच अर्ली। वहां पर हम टाइम से या जल्दी पहुंचना चाहते हैं। वाई आई डोंट वांट टू फेल, हम फेल होना नहीं चाहते। ये नेगेटिव शब्द है, ये आपको पुअर बनाएगा, फेल फेल्योर करेगा। आई वांट टू इजिली पास, हम आसानी से इस काम में सफल या पास होना चाहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम ज्यादा नहीं बढ़ाते। हार्ट इज 1 लाख टाइम्स स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिकली एंड 5,000 टाइम्स स्ट्रोंगर मैग्नेटिकली देन ब्रेन। हमारा जो हार्ट है इतने गुना ज्यादा पावरफुल है माइंड से। लेकिन हार्ट को तो दुनिया भर की चीजें मिलती हैं, क्योंकि जितना भी हम खाना खाते पहुंचता है, लेकिन माइंड को दोस्त कुछ नहीं पहुंचता है। माइंड को सिर्फ आप सोच से, थॉट से, विचारों से ही उसका पावरफुल बना सकते हो। क्या आप आज के बाद सोचना, आप विचार किस तरह के रखते हो दूसरों को लेकर, दूसरों की सफलता को लेकर। कोई पड़ोसी आपका कार लेकर आया 1 करोड़ की, आप किस तरह का सोचते हो? रियली खुश होना शुरू कर दो, सेलिब्रेट करना शुरू कर दो। ऑटोमेटिक वो माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। आपको भी वो रास्ते नजर आ जाएंगे जिनसे 1 करोड़ की कार आ जाए। अगर आप कहते हो बेईमानी से कमाई होगी, नंबर 2 की कमाई से इसने खरीदी होगी, इसका मतलब आप गरीबी अट्रैक्ट कर रहे हो। सबसे डेंजरस इमोशंस क्या है? दूसरों से जलन करना, डाउट करना, चिंता करना। ये दोनों, तीनों शब्द बहुत डेंजर शब्द हैं जिंदगी के लिए। ये माइंड को तहस नहस करके फेंक देते हैं। अगर आप में से कोई करता हो तो इन शब्दों को भूल जाना, आज के बाद डिलीट कर देना। क्योंकि अट्रैक्ट कब होता है आपकी सफलता या मनी, कब अट्रैक्ट होता है? आपके अच्छे विचार और विचारों में इमोशन। आपने सोच तो लिया कि सामने वाला कुछ अच्छा काम किया है, तो उसको हम खुशी मनाए, जाके उसके साथ में सेलिब्रेट करें उसकी खुशी को। लेकिन अंदर से आप नहीं कर पा रहे, अंदर से जेल जेल से भरी है, तो अट्रैक्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, आप सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। माइंड आपकी प्रोग्रामिंग गलत हो जाएगी। क्योंकि पैसा आप चाहते हो और साथ में आपको नफरत भरी है पैसे को लेकर या पैसे वालों को लेकर, कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा। आपको क्या करना है? अगर आप पैसा तो चाहते हो, लेकिन पैसे वालों को अप्रिसिएशन करना शुरू कर दो, तब होता है अट्रैक्शन। चलिए, ये 7 रूल्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट, आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हो। अभी आप सोचते हो कि सामने वाले को हम प्लान दिखाने जा रहे हैं, इसने मना कर दिया, तो क्या सोचा आपने? मना कर दिया। 100%, 99% चांस है मना करेगा, क्योंकि आपने सोचा ही इस तरह का है। यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट, आप वही अट्रैक्ट करते हो जिस बारे में आप बात करते हो। अगर किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, चलो आज उसको प्लान दिखाने चलते हैं, और साथ में बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा माइंड का पावरफुल आदमी नहीं है, वो बोल चाल नहीं पाता है, इसलिए हो सकता है इस बिजनेस में सफल ना हो पाए। तो दोस्त वही होने वाला है जो आपने बात की है जिस बारे में। सीइंग इज अट्रैक्टिंग, जो आप देखते हो वही अट्रैक्ट करते हो। इसलिए खराब चीजों को देखना बंद कर दो। अभी आप कहोगे वो कैसे कर देंगे? रोड पर एक्सीडेंट हुआ और हम निकल रहे तो क्या करेंगे? देखो, लेकिन उसमें से दोस्त कोई ना कोई पॉजिटिव पहलू सोच सकते हो। चुनाव आपका है। मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ और छोटी मोटी चोट लग गई, तो आप ये चीज सोच सकते हो, चलो अच्छा हुआ कि ये बच गया। कोई बच्चा साथ में है, ठीक, एक एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट में, बच्चा बच गया, अच्छा हुआ इसके घर में ये बच्चा बच गया। ये सोचो कि क्या हो गया, अच्छी चीज क्या हो गई? अच्छा हुआ इसका एक्सीडेंट हुआ, हम बीच में नहीं आए, नहीं तो हमारे साथ यही घटना घट जाती। अच्छी चीज को सोचकर वहां से हटो। वाट एवर यू फील यू अट्रैक्ट। जब भी आप किसी चीज को महसूस करते हो, तो भी वो चीज आप अट्रैक्ट करते हो। आप देखना, कभी बहुत गर्मी हो और आप बार बार 4 लोग आ जाए, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, आप देखना थोड़ी देर में सबको प्यास लगाएगी। कोई भी मौसम हो, चाहे जिस जो पी कर आया उसको भी लगाएगी प्यास। पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव थॉट ज्यादा पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। द माइंड इज एवरीथिंग दैट व्हाट थिंक यू बिकम। दिमाग वही अट्रैक्ट करता, वही बन जाता है जिस बारे में माइंड ज्यादा सोचता है। हैप्पी फीलिंग जो है, हैप्पी चीजों को अट्रैक्ट करती है, और
आप सैड वाली फीलिंग करोगे तो वो आपको सैड वाली चीजें ही लाइफ में मिलने वाली है। अब यहाँ पर आप एफर्मेशन अपने बना सकते हो और उसको लिखना जरूर दोस्त। ये रूल है, अगर आप 21 दिन तक लिखते हो 7-7 बार तो माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। आपने देखा होगा कक्षा 1-2 में या अपने नर्सरी में जब हम लोग थे तो किस तरह से लिखाया जाता था। ABCDEF लिख दिया जाता था। अब इसको पूरे पेज में लिख कर लाओ। क्या होता उसका अंतर क्या होता। वो बच्चा इतना ज्यादा मैच्योर नहीं होता, लेकिन लिखने से उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है और वो वर्ड उसके हमेशा के लिए माइंड में घुस जाते हैं। तो ये टेक्निक आज भी काम करती है। हम बड़े हो गए लेकिन माइंड बड़ा नहीं हुआ दोस्त। माइंड वही है हमारा, जिसको बुद्धू दिमाग बोला जाता। इसको जैसा बताओगे वैसा बन जाएगा। आई एम ग्रेटफुल फॉर, ये डेली आप बोलो और लिखो। किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर गुड हेल्थ बिकॉज आई कैन डू एनीथिंग। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट बिकॉज दे टीच मी, या जो भी उन्होंने आपको दिया है या आपको जो शरीर दिया है उसके लिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर द अर्थ बिकॉज ये हमें रहने के लिए सेफ जगह है और यहाँ पर हम जिंदगी जी रहे हैं खुशहाल। तो इस तरह के अफर्मेशन आप जितने चाहो बना सकते हो। बहुत से लोग सैलरी को लेकर रोते हैं। रोना नहीं है, सैलरी बढ़े चाहे घटे, घटे तो भी अफर्मेशन आप बना सकते हो पॉजिटिव। क्या बना सकते हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सैलरी हाइक बिकॉज आई रियली लव हैविंग मोर मनी। अगर आपकी 2% 10% बढ़ गई साल में सैलरी, तो भी थैंकफुल रहो उसको लेकर। रो मत कि हमारी सैलरी कम बढ़ी या नहीं बढ़ी या हमारे खर्चे नहीं चल रहे। इसलिए थैंकफुल रहो कि जो है कम से कम गुजारा तो हो रहा। तो इस तरह के आप जितने चाहो उतने अफर्मेशन बना सकते हो। तो चलिए, आई होप अभी ये चैप्टर और रह गया है जो शायद हम कल कर पाएंगे, बहुत लंबा है अभी। ठीक है, इसके बाद हम इसको कल कवर करेंगे और एक साथ मिलाकर इसको आपको यूट्यूब पर देंगे। चलिए, अभी किसी को कुछ पूछना है तो शायद है, 2 ही मिनट बचे हैं। जी भारत सिंह जी, आप ही बोल दीजिएगा सबके बदले में। जी। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर इनवाइटिंग फॉर मी। कम। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल। सर हम जैसे कि काम करते रहते हैं, ठीक है, हमारे को पता भी है जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग के नॉलेज के बारे में, फिर भी हम हमारा माइंड एक मतलब डिमोटिवेट हो जाता है कभी कभी, मतलब तो वो कैसे हो रहा है, मतलब पता होने के बावजूद भी हम क्यों उस पे ही वापस अटक जाते हैं? उसके आप 5 रीजन लिखो डायरी में। डिमोटिवेट हम्म। क्यों हो रहे हो, 5 कारण लिखना। और हम्म। फिर उस कारणों को कनेक्ट करना आपस में। मिलते जुलते नजर हम्म। आएंगे जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होंगे। फाइनल रीजन एक निकलेगा हम्म। आपका, वो हमें बताना, उसको क्लियर करेंगे। एक कोई कारण अच्छा भी बताओ आप, हम्म। क्यों डिमोटिवेट हो रहे हैं आप। मतलब हम काम कर रहे हैं सर, हमारे को पता भी है कि भाई लो ऑफ एवरेज क्या है, ये मान लो ये सब चीजें तो डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट है, बट फिर भी हम उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब एक तरह से वो चीजें हो रही है। नहीं, आप मतलब टीम नहीं आपकी काम कर रही। नहीं, टीम की बात नहीं कर